अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर जो है लोग हमने देखे होंगे कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा हादसा होता है और वो जो है उस हादसे को भूल नहीं पाते कि किसी की जो है प्यारे की लावान की जो है डेथ हो गई है और उन्होंने जो है सदमा ले लिया। अक्सर ऐसे जो बच्चे हैं जिनके साथ जो है रेप होता है और वो जो है जब अपनी ज़िंदगी गुजार होते हैं तो वो जो है अपने रेप वाले जो है इंसिडेंट को भूल नहीं पाते। अक्सर लोग जो है कोई ना कोई किसी हादसे की वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते। जब उनकी जो है परेशानी हद से बढ़ जाती है और वो जो है उस परेशानी की वजह से अपनी पर्सनल सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो अगर जो है उनकी परेशानी जो है बढ़ती जाए और उसके साथ साथ जो है उनके हादसे को गुजरे हुए टाइम हो जाए और उनके अंदर जो अलामतें आई हैं, जो बेचैनी पैदा हुई है, जो डराने डराने ख्वाब आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो परेशान है, जिससे वो अकेला रहना शुरू कर गए हैं, जिसकी वजह से रात की नींद खराब हो गई है, भूख खराब हो गई है, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, या जो है ज़हन में मुख्तलिफ जो है वसवसे आते रहे चीज़ों के बारे में, तो उनको जो है PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता है। अक्सर PTSD जो है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा वाकया, कोई ना कोई ऐसा हादसा जो है नमूदार होता है जिसकी वजह से वो जो पेशेंट है वो इस बीमारी में शिकार होता है। और PTSD का जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम जो है 30 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है 30 दिन से। तो ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई भी हादसा जो है हो जाता है और उसकी वजह से वो जो है अपनी लाइफ में जो है डिस्टर्बेंस जो है फेस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उस हादसे की वजह से, फिर सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, फिर ऑक्यूपेशनल या एजुकेशन लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तो उन्हें चाहिए वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट और साथ में किसी साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें, बजाय इसके कि वो जो है घर में ही बैठे रहें और घर वाले जो है उससे घर में ही जो है वो कहते रहे यस यू कैन डू इट, आप जो है इस बीमारी से निकल जाते हैं, आप जो है सही हो सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के जिनके साथ हादसे होते हैं, तो घर वाले जो है अक्सर जो है घर में बैठकर ही जो है उससे जो है नीम हकीम जो टोट के छोड़ के होते हैं उनके ज़रिए उनको जो है हील करने की कोशिश करते हैं, साथ साथ जो है टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन घर वालों की बातें भी जो है उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं कर रही, तो उन्हें चाहिए कि वो जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ जो है किसी साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट करें, ताकि उनका जो इलाज है वो बजरिया मेडिसिन और बजरिया बातचीत हो सके। जैसे वो जो लोग साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, साइकोलॉजिस्ट जो है डिटेल से इनकी हिस्ट्री लेगा और इनकी जो है एक्चुअल कॉज तक पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो भी जो है अपनी क्लियर हिस्ट्री बता देते हैं, साथ में जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो भी क्लियर हिस्ट्री बता देते हैं, ताकि एक्चुअल कॉजेज जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। और साइकोलॉजिस्ट का मेजर पर्पज यही होता है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर इनकी सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करें, इनकी डेली रूटीन के ऊपर फोकस करें और इनकी लाइफ में जितने भी स्ट्रेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करें, स्टेप बाय स्टेप उनको आइडेंटिफाई करके जो है एक हायरार्की बनाए, और जब वो हायरार्की बन जाए तो फिर जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करता है, ताकि पेशेंट के अंदर पहले वो मोटिवेशनल एनर्जी पैदा करता है, वो जो है सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करता है, फिर जो है उनको डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर की टेक्निक के जरिए जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। जो हायरार्की बनाई हुई है उस हायरार्की के हिसाब से जो है वीकेस्ट पॉइंट को वो जो है चूज करता है, ताकि वो वीकेस्ट पॉइंट है वो जैसे ही वो जो है क्लियर होगा तो उनके अंदर बेहतरी पैदा होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी हायरार्की के उन्होंने टास्क रखे होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। और इसमें जो है फैमिली काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि फैमिली वालों को भी जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपने जो है पेशेंट के साथ इस तरह रहना है, पेशेंट को ये टास्क दिया, पेशेंट ने ये टास्क जो है इतने टाइम में करना है, पेशेंट ने ये करना है वो करना है, डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं साइकोलॉजिस्ट ने अपने टास्क को जो है अचीव करवाने के लिए, ताकि वो जो है इजीली जो है वो टास्क अचीव कर सके। और अगर जो है पेशेंट वो सारे टास्क अचीव कर लेता है साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, तो पेशेंट जो है वो एक आम और सादा जिंदगी गुजार सकता है और उसकी जितनी भी परेशानी है जो हादसे की वजह से हुई होती है वो मिट जाती है, और एक्चुअल कॉज आइडेंटिफाई होने के बाद पेशेंट एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। तो आई होप सो कि आपको जो है PTSD के बारे में जो है समझ आ गई होगी कि किसी भी हादसे की वजह से पैदा होने वाली परेशानी और इस परेशानी का इलाज क्या है।
तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।